नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाली हूँ जो बाहर से शायद आम लगे, लेकिन अंदर से बहुत कुछ तोड़ सकता है। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार की शुरुआत से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी मुस्कान, आपकी खुद की पहचान और यहाँ तक कि आपकी आत्मा तक को कुचल देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की। आपने ये शब्द तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये होता क्या है? ये सिर्फ बहस या गुस्सा नहीं होता, ये एक सिलसिला होता है, एक ऐसा मानसिक जाल जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके आत्मसम्मान को अपनी पकड़ में ले लेता है। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करेंगे। हम जानेंगे कि मनोविज्ञान इसको कैसे समझाता है, वो संकेत क्या है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और अगर आप या आपका कोई करीबी इसमें फंसा है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। ये वीडियो शायद आपकी या किसी और की जिंदगी बदल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन संकेतों की जो अक्सर हमें दिखाई तो देते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, जैसे कि लगातार आलोचना। और ये सिर्फ सीधा सपाट नहीं होता, ये मजाक के नाम पर भी हो सकता है, या ये कहकर कि मैं तो तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। धीरे धीरे ये आपको ये महसूस कराता है कि शायद आप ही गलत हैं, आपकी पसंद, आपके ख्वाब सब बेकार हैं। फिर आता है कंट्रोलिंग बिहेवियर। सिर्फ ये कहना कि क्या पहनो या कहाँ जाओ, इतना ही नहीं, ये आपकी सोच तक को कंट्रोल करना चाहता है। आपकी भावनाओं पर सवाल उठाना, आपके फैसलों को गलत साबित करना, आपके दोस्तों से मिलना जुलना रोकना, ये सब एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप की पहचान है। एक और बहुत खतरनाक चीज़ है गैसलाइटिंग। इसमें आपका पार्टनर कुछ ऐसा करता है जिससे आप खुद ही अपनी यादों और अनुभवों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आपने कोई तकलीफ उठाई, आपने कुछ महसूस किया, लेकिन जब आपने बताया तो जवाब मिला तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो, या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और धीरे धीरे आप खुद पर शक करने लगते हैं। इसके बाद आता है आइसोलेशन, यानी धीरे धीरे आपको आपके दोस्तों और परिवार से दूर कर देना, ताकि जब कभी आपको मदद की जरूरत हो तो आपके पास कोई ना हो। और फिर आता है सबसे आम और खतरनाक चीज, इमोशनल ब्लैकमेल। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ऐसा करोगी, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा। ये सुनने में इमोशनल लगता है, लेकिन असल में ये मैनिपुलेशन होता है, और ये सब प्यार नहीं है, ये कंट्रोल है, जहर है। अब बात करते हैं कि ये सब इतना दर्दनाक क्यों होता है। देखिए, हम इंसान हैं और इंसान को कनेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए। जब वही रिश्ता जो हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराना चाहिए हमें तोड़ने लगे, तो उस दर्द की गहराई बहुत ज्यादा हो जाती है। लगातार टॉक्सिक माहौल में रहने से सिर्फ दिल नहीं टूटता, दिमाग भी थकने लगता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यहाँ तक कि PTSD जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। और सबसे पेचीदा चीज़ होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग। कभी कभी जो इंसान हमें तकलीफ देता है वही इंसान अचानक बहुत प्यार से पेश आता है, कभी माफ़ी मांगता है, कभी फूल लाता है, और हम सोचते हैं शायद अब सब ठीक हो जाएगा। यही उम्मीद हमें उस रिश्ते में बांध कर रखती है, लेकिन सच ये है कि वो अच्छा बर्ताव सिर्फ एक चक्र का हिस्सा है, एक जाल है, और इससे निकलना आसान नहीं होता। तो अब सवाल ये है, क्या किया जाए? सबसे पहले खुद से सच्चाई स्वीकार करें। खुद से ये पूछिए, क्या ये रिश्ता मुझे खुशी दे रहा है या तोड़ रहा है? ये सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब देना और उस पर टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। ये आपकी ताकत दिखाता है। दूसरा, सीमाएं बनाइए। अपनी लिमिट्स तय करिए कि क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं, और सिर्फ सोचिए मत, साफ साफ सामने वाले को बताइए। अगर वो बार बार आपकी सीमाओं को तोड़ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तीसरी बात, सपोर्ट सिस्टम। जिन दोस्तों और परिवार से आप दूर हो गए थे उनके पास दोबारा जाइए, उनसे बात कीजिए। कभी कभी एक बातचीत आपकी पूरी सोच बदल सकती है, और अगर आपको लगता है कि आप अकेले नहीं संभाल पाएंगे तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक थेरेपिस्ट आपकी स्थिति को समझने, आपके भावनात्मक घाव भरने और बाहर निकलने की रणनीति बनाने में आपकी मदद कर सकता है। और चौथी सबसे ज़रूरी बात, अपनी केयर करिए। वो काम फिर से कीजिए जो आपको खुशी देते थे। पेंटिंग, गाना, डांस, किताबें, जो भी चीज़ आपको फिर से जिंदा महसूस कराए। खुद से दोबारा जुड़िए, अपने अंदर की वो रोशनी फिर से जगाइए जो शायद उस रिश्ते ने बुझा दी थी। और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है आत्मसम्मान। यही वो चीज़ है जिसे सबसे पहले चोट लगती है, लेकिन यही वो चीज़ है जो आपको वापस खड़ा भी करती है।
आपको याद रखना होगा, आप प्यार और इज्जत के लायक हैं। आपकी कीमत किसी और के बिहेवियर से तय नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। और खुद को चुनना ये स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है। जब आप खुद की कदर करना शुरू करते हैं, तभी दुनिया भी आपकी कदर करना सीखती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो अब तक देखा है तो आप जान गए होंगे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कोई मामूली बात नहीं है। अगर ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने या आपके किसी करीबी ने ऐसा कुछ अनुभव किया है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। लेकिन ध्यान रखिए अपनी प्राइवेसी का। ऐसे ही ज़रूरी विषयों पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और सबसे ज़रूरी, अपना ख्याल रखिए। अपने मन की, अपने शरीर की और अपने आत्मसम्मान की देखभाल करिए, क्योंकि आप उससे कहीं ज़्यादा कीमती हैं जितना आपने कभी सोचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।